ये अड़ने लगे 15 करोड़ रुपए भी। और लेकिन जहाँ तक बात है, अगर 1500 करोड़ रुपए हमारे को दो आप, इस शहर को नहीं हम चमका दे फिर कहना आप, कोई समस्या 15 दिन में रह जाए फिर कहना। 1500 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इनको पता चलना चाहिए वो किसकी जेब में गया, उनकी जेब से निकालो और लोगों का पैसा लोगों के ऊपर लगाओ। आप, मेरे ख्याल आपको गलत फहमी है। मैं आपको बताता हूँ विकास कहाँ हुआ। 75 लाख रुपए का कूड़ा आपके राज्य में उठाते थे, इस राज्य में वो कूड़ा 6 करोड़ रुपए का उठा। यहाँ विकास हुआ, ये चीज़ें हुई। विकास यहाँ हुआ कि जो सड़क नहीं बनी थी उसके जो है बिल पास करवा लिए गए, ये विकास कार्य हुआ। विकास कार्य यहाँ हुआ कि इन्हीं के अपने ही जो पार्षद हैं वो सदन में ये लहराते रहे, ये देखिए जी बिना पैसे के यहाँ पर एनडीसी नहीं मिली। ये विकास आप कह रहे हैं, विकास नहीं हुआ। कहता हूँ एक बार जो 26 पार्षद हमारे, उनकी जांच तो करे भाई, 5 साल पहले के इतिहास के, ताकि पता चल जाएगा लोगों को ये 1600 करोड़ रुपए कहाँ गए। अच्छा, आपको पार्टी टिकट दे देती है मान लो शहर से, तो आप जांच करवाएंगे इन पार्षदों की? बिल्कुल 100% कराएंगे। अफसरशाही सरकार के ऊपर हावी रही, लास्ट में समाधान शिविर लगाने पड़ गए। 10 सालों की आप बात कर रहे हैं, 10 साल से ये लोग कहाँ थे? और पानीपत के नगर निगम ने तो आपको पता है सबको आप रुला के रख दिया था। ये तो इनका एक बहाना है लोगों को अपनी कमजोरी छिपाने का। जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे वो पार्षद हैं, चाहे हमारा वो मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे कोई मंत्री है, वो दावे कर रहे हैं कि गोहाना रोड, हसंद रोड, सोनोली रोड, अंडरपास और 1-2 पुल जो है वो आ रहे हैं, वो सब जो है उनके कार्यकाल में आ रहे हैं। कौन सा रोड बना? हसंद रोड की बात है, क्योंकि हमारे विधायक जी, हमारे सांसद साहब उस एरिया में रहते हैं, ईमानदार हैं। हम भी कहते हैं भाई हमारे विधायक जी ईमानदार होंगे, लेकिन एक बार लोगों को बता दो, पानीपत के लोगों को, आप चुने हुए अधिकारी हो, पानीपत के प्रतिनिधि हो, आप ये तो बताओ ले जी 1500 करोड़ रुपये मैंने ये चीज़ पानीपत को बना के सुपुर्द करी। बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपके माध्यम से समस्त पानीपत वासियों से मैं अपील कर रहा हूँ भाई इस बार मुझे अपना आशीर्वाद दें और एक बार सेवा का मौका दें। वैसे पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं अब लगभग पूरी होने वाली हैं और पार्टियां जो है आंतरिक सर्वे करवा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार पार्टियों ने सोचा है कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आंतरिक हमले यानी कि भीतरघात किया है उसको पार्टी सोच समझ के जो है टिकट देगी। और इस बार चुनाव जो है दिलचस्प होने वाला है। मेरे साथ शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके संजय अग्रवाल हैं, कांग्रेसी नेता हैं। और इनकी लहर की बात करें तो जब बीजेपी की सरकार नीचे और ऊपर दोनों में सरकार थी तो तब भी 40,000 वोट जो थे शहरी विधानसभा से ले गए थे। और बड़ी बात यह थी कि उस समय बीजेपी का जोर था और नया चेहरा और नए चेहरे होने के बावजूद 40,000 वोट ले जाना ये बहुत बड़ी बात थी। और इस बार जो है दावेदारी कर रहे हैं और लगातार इनका चुनावी अभियान जो है आप देख रहे हैं चल भी रहा है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। अग्रवाल साहब, शैलजा गुट से आप माने जाते हैं, वैसे तो आप गुटों की बात नहीं करेंगे, लेकिन बात फिर आ जाती है वही शैलजा गुट की। सिरसा में आपकी ड्यूटी लगी थी, जहाँ पर आप लोगों की ड्यूटी लगी थी, मेरे ख्याल धर्मपाल गुप्ता की भी जो ग्रामीण से दावेदारी कर रहे हैं आपकी भी लगी हुई थी। उस जगह पे क्या रुझान थे और वहाँ पर रिजल्ट कैसे आया? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी सादर नमन। जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, मेरी ड्यूटी टोहाना के अंदर लगाई गई थी। जब हमारे को टोहाना भेजा गया तो उस वक्त ये कहा गया था भाई सबसे कमज़ोर एरिया कांग्रेस पार्टी का टोहाना है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन हमने वहाँ मेहनत करी, हर व्यक्ति को हमने डोर टू डोर किया, एरिया को हर व्यक्ति संपर्क स्थापित किया, क्योंकि वहाँ टोहाना के अंदर भी नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी का, जक्कल का भी नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी का। लेकिन हमने एक लोगों के अंदर विश्वास जगाया भी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति का भला कर सकती है। जिस तरह से 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश को चाहे रोजगार देने का मामला हो, चाहे कर्मचारियों की सहूलियत का मामला हो, चाहे किसानों के मामला हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स का हो, चाहे महिलाओं के मान सम्मान की बात हो, हर चीज़ में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाया। उसी तरह से 2024 में कांग्रेस पार्टी आपकी भलाई के लिए काम करेगी। हमने लोगों में विश्वास पैदा किया और उसी का नतीजा था कि सरसा लोकसभा के अंदर टोहाना ने 48,000 वोटों से लीड देकर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाया, जो सरसा लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी लीड थी। भाजपा ये आरोप लगाती है बार बार कि झूठ बोल के आप लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, लेकिन ये चुनाव जो झूठ बोला आप लोगों ने लोकसभा में अब वो विधानसभा में नहीं चलेगा।
हमने तो कुछ झूठ बोला ही नहीं। आप सत्ता छोड़ दो, हमारे राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाओ, जो हमने वादे करे हैं। अगर 6 महीने के अंदर हमारा अपने हर वादे को पूरा ना कर दें, आपकी तरह हम 15 लाख रुपए झूठे वादे नहीं करते। जो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है, आप सत्ता छोड़ो, कांग्रेस को संभलवाओ, 6 महीने के अंदर जो हमने वादे करे हर वादे को पूरा करेंगे। और जहाँ तक विधानसभा की बात है, पहले भी हमारी सरकार रही है और इस बार भी जो हमने वादे करे हैं हर वादे को हम 6 महीने के अंदर पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस का पार्टी कभी झूठ की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। अगर आपको आजमाना है तो आप सत्ता छोड़ो, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और 6 महीने में अपने वादे पूरे करेंगे। लेकिन बीजेपी अब आचार संहिता हटते ही सैनी साहब उग्र दिख रहे हैं। कभी 100 गज के प्लाट, कभी उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं और कभी समाधान शिविर लगा रहे हैं। डीसी एसपी सारे अधिकारी बिठा के उसी टाइम समस्या का समाधान करो। ये बात लोगों की समझ आ रही है? 10 साल से आप सत्ता में हो, डबल इंजन की सरकार कहते थे, और हमारे पानीपत में तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी। उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो लास्ट के 45 दिनों में इतना कुछ करने की जरूरत पड़ी? आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हुए पिछले 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया पानीपत के लिए। खासकर बात करूंगा, हरियाणा के लोग भी इनसे बहुत दुखी हैं। मैं खासकर पानीपत की बात करना चाहूँगा। अगर यहाँ समाधान शिविर चल रहा है, कल भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, टाइम से पहले दरवाजे बंद किए जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा समस्याएं लोगों को है, इतनी ज़्यादा भीड़ है अपनी समस्याओं को समाधान के लिए कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हमारे जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं। तो पिछले 10 साल की सारी समस्या कोई 45 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। आप लोगों को लगातार जनता के लिए काम करना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का तरीका है। क्या कर लोगे 45 दिन में? आप 100 गज के प्लाट किस किस को दोगे? झूठे कागज़ भरोगे, झूठे लोगों को आश्वासन दोगे। मैं गारंटी से कहता हूँ जो अब ये वादे करेंगे इनमें से एक भी वादा पूरे कर जाएं तो इनको मान जाऊँगा। सब सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने की, जनता को बरगलाने की और झूठ बोलकर जो हर बार करते हैं ये वोट लेने की साजिश है। इसके सिवा इनका और कुछ काम नहीं है। लेकिन इस बार हरियाणा की जनता समझ चुकी है, भाजपा के लोग सिवाय झूठी बात करने के, झूठे पुलाव पकाने के और कुछ नहीं करते, इसलिए इनको वोट नहीं देने वाली। हरियाणा की जनता ने इस बार मन बना लिया, कम से कम 80 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में विराजमान करेंगे। ताज़ा खबर तो ये भी आ रही है 25,000 रुपये पेंशन थी स्वतंत्रता सेनानियों की, अब 40,000 रुपये कर दी। देवें तो पहले 25,000 तो दे दो। इनको यही नहीं पता होगा स्वतंत्रता सेनानी है कहाँ। 25,000 रुपये की लिस्ट दे दो हमारे को, भाई कितने लोगों को उन्होंने पिछले 10 साल में स्वतंत्रता सेनानियों को पैसा दिया या उनका मान सम्मान किया। खाली कागजों में तो भाई बहुत कुछ लिख देंगे, हम भी कह देंगे ये हमने ये कर दिया वो कर दिया, सत्ता में ना होने के बाद झूठी बात है। अब आपने 10 साल में क्यों नहीं करा? अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आप 45 दिन में इतना कुछ करना चाह रहे हो? क्योंकि इनको एहसास हो चुका है आप सत्ता से बाहर हो रहे हो। आपकी 10 सीटें भी इस बार हरियाणा में नहीं आनी। इनका पूरी हरियाणा की जनता के इन्होंने मन टटोल लिया और इस बार इनका एक झूठा प्रयास है 45 दिन के अंदर हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि मतलब बीजेपी सरकार जो अफसरों को संभाल नहीं पाई? कल मैं डिप्टी कमिश्नर पानीपत से बातचीत कर रहा था, वो अपने इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे कि 60% जो अफसर हैं, नीचे वाले बाबू हैं, वो काम करके राजी नहीं, उनकी चूड़ियाँ कसनी है। 20% जो है जिनको धक्का मारा जाए तब वो काम करते हैं। 20% होंगे काम करते हुए। मतलब ये अफसरशाही सरकार के ऊपर हावी रही, लास्ट में समाधान शिविर लगाने पड़ गए। 10 सालों की आप बात कर रहे हैं, 10 साल से ये लोग कहाँ थे? और पानीपत के नगर निगम ने तो आपको पता है सबको आप रुला के रख दिया था। देखो जी, ये सिर्फ मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। जो अफसर अपनी योग्यता से, अपनी शिक्षा की योग्यता से, अपने एग्ज़ाम पास कर इंटरव्यू पास कर सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, उसका दायित्व है जनता की भलाई के लिए काम करे। और मैं किसी भी पानीपत के कर्मचारी को ये नहीं मान सकता वो जनता के लिए काम ना करता हूँ। मैं कितनी बार जाता हूँ कर्मचारी के पास किस काम को लेकर, मैं आज तक कभी निराश नहीं लौटा। मेरा काम होता है। ये तो इनका एक बहाना है लोगों को अपनी कमजोरी छिपाने का। जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे वो पार्षद हैं, चाहे हमारा वो मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे कोई मंत्री है, ये अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के ऊपर डालकर। सरकारी कर्मचारी हमेशा जो उसके पास कोई भी समस्या लेकर जाएगा, अगर वो होने वाला काम है उसको निराश करके नहीं भेजेगा। मैं तो इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं व्यक्तियों काम लेकर जाता हूँ लोगों के, हमारे सरकारी कर्मचारियों के पास, और वो जो होने वाला काम है बगैर किसी हिचक के काम होते हैं। ये तो अपनी कमजोरी छिपाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। आपने लगातार मेयर का भी कार्यकाल देखा शहर में, क्योंकि नगर निगम एक रीढ़ की हड्डी है शहर की, उसके बिना तो विधायक भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बजट सारा जो है इस पे आ रहा है। मेयर जो है स्कूटी पे घूमती है, आपको नज़र आई। शहर में
कितना काम हुआ, कितने विकास हुआ, और 1500 करोड़ रुपए के दावे किए जा रहे हैं कि शहर में 1500 करोड़ रुपए सिर्फ विधायक कोटे से लगे। नगर निगम की बात कर लें वो अलग हैं, जो कूड़ा उठाते हैं वो चीज़ें अलग हैं। 1500 करोड़ रुपए आपको सही मायने में दिख रहे हैं? मैं तो जाता हूँ कहीं पे लोग दिखाते हैं भी ये देखो ये 1500 करोड़ रुपए का ये विकास है। विकास तो हो गया ना। चुनाव जब खत्म हुआ, मेयर साहिबा हमारी बनी, उस टाइम स्कूटी पे घूमती थी, आज गाड़ियों में चलती है, तो विकास तो हो ही गया। और क्या विकास चाहिए? लेकिन जहाँ तक शहर के विकास की बात है, 1500 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? अगर आप शहर के ऊपर ईमानदारी से 1500 करोड़ रुपए आपने लगा दिए होते, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने क्या बनाया? देखो, NFL कांग्रेस पार्टी ने बनाया, रिफाइनरी कांग्रेस पार्टी ने बनाया, थर्मल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये शहर के बीचों बीच निकलने वाला पुल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, सेक्रेटेरिएट कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जितने पुल पानीपत के अंदर बने हुए हैं सारी कांग्रेस पार्टी की देन है, नई अनाज मंडी कांग्रेस पार्टी की देन है। इनका कोई एक काम तो मेरे को पता चले शहर में इन्होंने ये काम कर दिया। सिर्फ झूठ के पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता। एक दो इन्होंने अंडरपास चालू करे थे, उनके अंदर भी इतना पानी भरा हुआ है, लोग डरते हैं उसके अंदर जाने को। इससे अच्छा तो ना बनते, कभी कोई बच्चा वहाँ से निकले और उसके अंदर ही ना रह जाए। ये तो शहर के अंदर इन्होंने इतनी नाकामी इनके यहाँ पास है कि शहर के लोगों ने इस बार मन बना लिया, कहीं एक कॉलोनी में वोट मांगने गलती से चले गए ना तो उनको हमारे लोग भगा ना दे वहाँ से। इतनी बुरी दुर्दशा है पानीपत के अंदर। कि शहरी विधायक आपके तो बड़े ईमानदार से हैं, कहते हैं ये ईमानदार हैं, लोग भी कहते हैं ईमानदार हैं, और वाकई में भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने। वो दावे कर रहे हैं कि गोहाना रोड, असंध रोड, सोनोली रोड, अंडरपास और एक दो पुल जो है वो आ रहे हैं, वो सब जो है बीज उनके कार्यकाल में आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा रोड बना? असंध रोड की बात है, क्योंकि हमारे विधायक जी, हमारे सांसद साहब उस एरिया में रहते हैं। एक असंध रोड को छोड़कर, वो भी आपने देखा था उस दिन 3-4 जगह से धस चुका है। उस रोड को छोड़कर बाकी आप कहीं चले जाओ, क्या पूरी पानीपत की आबादी वहीं रहती है क्या मॉडल टाउन के अंदर? आप बरसत रोड चले जाओ, रेलवे रोड चले जाओ, सोनोली रोड चले जाओ, गोहाना रोड चले जाओ, सेक्टर 12-11 इंडस्ट्रियल एरिया, किसी भी एरिया में चले जाओ, वहाँ आपको 2-2 फुट गहरे खड्डे मिलेंगे। कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है, ना पीने का पानी है लोगों के पास, ना बिजली की व्यवस्था है, सिवाय दुर्दशा के कुछ नहीं है। हमारे को तो कई बार अफसोस होता है भाई, इतना रेवेन्यू देने के बाद पानीपत के लोग इतनी बुरी नरक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। गली का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ गंदगी का ढेर ना हो। और ये जो बात कहते हैं ना 1500 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, एक कमरा भर जाता है नोटों का। अगर उन्होंने पानीपत नहीं तो बता दो लगाए क्या पे। ईमानदार हैं, हम भी कहते हैं भाई हमारे विधायक जी ईमानदार होंगे, लेकिन एक बार लोगों को बता दो दे, पानीपत के लोगों को, आप चुने हुए अधिकारी हो, पानीपत के प्रतिनिधि हो, आप ये तो बताओ ले जी 1500 करोड़ रुपये मैंने ये चीज़ पानीपत को बना के सुपुर्द करी। झूठी बातों से कुछ नहीं होता, ये अड़ने लगे 15 करोड़ रुपये भी। और लेकिन जहाँ तक बात है, अगर 1500 करोड़ रुपये हमारे को दो आप, इस शहर को नहीं हम चमका दें फिर कहना आप, कोई समस्या 15 दिन में रह जाए फिर कहना। 1500 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इनको पता चलना चाहिए वो किसकी जेब में गया, उनकी जेब से निकालो और लोगों का पैसा लोगों के ऊपर लगाओ। आप मेरे ख्याल आपको गलत फहमी है, मैं आपको बताता हूँ विकास कहाँ हुआ। 75 लाख रुपए का कूड़ा आपके राज्य में उठाते थे, इस राज्य में वो कूड़ा 6 करोड़ रुपए का उठा, यहाँ विकास हुआ, ये चीज़ें हुई। विकास यहाँ हुआ कि जो सड़क नहीं बनी थी उसके जो है बिल पास करवा लिए गए, ये विकास कार्य हुआ। विकास कार्य यहाँ हुआ कि इन्हीं के अपने ही जो पार्षद हैं वो सदन में ये लहराते रहे, ये देखिए जी बिना पैसे के यहाँ पर NDC नहीं मिली, ये विकास। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, जो इनके पार्षद हैं, जो पहले स्कूटर भी बड़ी मुश्किल से उनके पास अवेलेबल थी, आज गाड़ियों में चलते हैं। मैं अपने सेक्टर ये वार्ड 13 की बात करता हूँ, पीछे भी एक मुद्दा उछला था, वहाँ सड़क बनी नहीं, उसकी पेमेंट होगी। सेक्टर 12 में कृष्णा क्लब है, वहाँ ट्यूबवेल लग गया, ट्यूबवेल पट गया, उसकी पेमेंट होगी, आज तक वो ट्यूबवेल नहीं लगे वहाँ पर। सेक्टर 12 की जितनी बुरी दुर्दशा है, वार्ड 13 की लगा लो आप, इतना जल भराव की समस्या वहाँ पे है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई लाइट वहाँ पर नहीं है। और मेरे को एक बात हो रही समझ आती, जितने वार्ड है पानीपत के अंदर, एक वार्ड के अंदर उन पार्षदों के कम से कम 50-60 बोर्ड लग रहे। किस लिए लग रहे हैं? निगम में 85,000 रुपये का बिल पास हो गया उसका, बोर्ड का। बोर्ड की कीमत नहीं 12-13 हज़ार रुपये भी, उसकी जांच होनी चाहिए। और आज तक जब वो पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया, उन पार्षदों के नाम के बोर्ड अब तक क्यों लगे हुए हैं? क्या हमारे DC साहब या हमारा प्रशासन सो रहा उस बात को लेकर? हमारा निगम क्या कर रहा है? आज तक वो बोर्ड क्यों नहीं हटाए गए? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? क्या सीधा सीधा भाजपा को फायदा देना चाहते हैं क्या चुनाव में, या भाजपा के लिए काम करते हैं?
ये निष्पक्ष लोग हैं, इनका सरकारी कर्मचारी है, इनकी ड्यूटी बनती है शहर में जो कुछ भी अनैतिक हो रहा है उसको ठीक करें और शहर की भलाई के लिए काम करें। और इन पार्षदों ने जितना गदर पिछले 5 साल में मचाया है, जितना भ्रष्टाचार पानीपत के अंदर हुआ, गेट बनाए गए, मेरे ख्याल में 3 गेट बने हैं पानीपत के अंदर, 75 से 80 लाख रुपए इनका बजट था, 10 लाख रुपए में गेट तैयार हो जाता है। लेकिन उन गेटों के अंदर जो सड़कों की दुर्दशा है पिछले 5 साल से, वहाँ चल नहीं सकते आप, इतनी ज़्यादा दुर्दशा। लेकिन इनको ये ढूंढते रहते हैं भाई पैसा कहाँ से खाया जाए, कहाँ से पैसा कमाए हमारी जेब में आए, शहर की जनता का जो भी हाल हो भगवान भरोसे, लेकिन अपना घर भरना चाहिए। मैं कहता हूँ एक बार जो 26 पार्षद हमारे, उनकी जांच तो करे भाई 5 साल पहले के इतिहास के हैं, ताकि पता चल जाएगा लोगों को ये 1600 करोड़ रुपए कहाँ गए। अच्छा, आपको पार्टी टिकट दे देती है मान लो शहर से, तो आप जांच करवाएंगे इन पार्षदों की? बिल्कुल 100% कराएंगे, क्योंकि 1600 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है जी। पानीपत के लोगों को पता चलना चाहिए ये 1600 करोड़ रुपए जो आए थे पानीपत में कहाँ गए। बिल्कुल जांच कराएंगे, पैसे की एक एक पैसे की जांच कराएंगे। और स्कूटर से लेकर कार तक का सफर है वो भी जांच करवाएंगे? बिल्कुल 100% जांच के दायरे में आएगा जी। पता चलना चाहिए हमारी मेहनत और खून पसीने की कमाई कहाँ जा रही है। अच्छा, आप लगातार जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, मोटी मोटी क्या दिखते हैं आपको, दिखती है, लोग क्या कहते हैं कि शहर में क्या दिखते हैं? समस्याएं गिनाने बैठ जाए तो जी शाम हो जाएगी, लेकिन कुछ मेन समस्याएं हैं पानीपत की। एक तो सबसे बड़ी समस्या गंदगी के ढेर, दूसरी समस्या लाइट, तीसरी समस्या शिक्षा, चौथी समस्या जल भराव, पांचवी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध ना होना, पांचवी समस्या निगम के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचार का अड्डा, जो इन पार्षदों और मेयर ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा हमारा निगम है। आप प्रॉपर्टी आईडी बनवाने चले जाओ, नहीं बनती जी, पैसे दो तुरंत बन जाएगी। फैमिली आईडी में करेक्शन करनी है, जो बेचारा साइकिल चला के वो रिक्शा चला के दिन भर में मुश्किल से 300-400 कमाता है, उसकी लाखों रुपये दिखा रखी है। मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, जिन्होंने फैमिली आईडी बनाई जितनी उसके ऊपर लिख रखी है, या तो आप साबित कर दो भाई इसके इतने पैसे की इनकम बनती है, नहीं तो जिन लोगों ने फैमिली आईडी बनाई है उनकी संपत्ति कुरक करके उतने पैसे उन लोगों को देने चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन यूँ काम जरूर होना चाहिए, ताकि जो गलती इन लोगों ने करी है ना, आगे तो कोई दोबारा उस गलती को दोहराई नहीं। जब तक आप मुजरिम को सज़ा नहीं दोगे ना, वो दोबारा फिर जुर्म करेगा। इसलिए जो अपराधी व्यक्ति है ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो लोगों के साथ इन्होंने ये इतना गलत काम किया है, बेचारे लोग मुश्किल से 3 राम की रोटी का जुगाड़ करते हैं, उनकी फैमिली आईडी में लाखों रुपए दिखाकर उनको राशन कार्ड से भी वंचित कर दिया, राशन मिलता तो उससे भी वंचित कर दिया। तो इस तरह की दुर्दशा पानीपत में बहुत ज़्यादा है। इनको ख़त्म करने के लिए हमारे को इस निकम्मी सरकार को बदलना होगा और कांग्रेस को लाना होगा। इसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे कभी सरकार नहीं आती। लेकिन पानीपत के लोगों ने इस बार मन बना लिया है भाई हम इन लोगों से पीछा छुटाएंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी बातें आपसे करना चाहूँगा जो आज पानीपत में करने के काम है। खाली देखो सड़कें बनाना, लाइट लगाना, ये तो बहुत छोटा काम है। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो 24 घंटे का काम है। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, कुरुक्षेत्र के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, तकरीबन 17,000 वहाँ लाइट लगी हुई है। हेरडा सिस्टम है वो लगा हुआ है वहाँ, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत लगाया था। जिस कंपनी ने वो लाइटें लगाई थी उसकी 25 साल की गारंटी है, कोई लाइट ख़राब होगी तो वो बदलेंगे सिर्फ 4 घंटे के अंदर। और उन्होंने क्या लिया बदले में, जितना वहाँ का निगम बिजली का बिल उसको देता था, क्या नाम, बिजली बोर्ड को, उतने पैसे वो लेते हैं और कुछ नहीं। 25 साल बाद पूरा सिस्टम सरकार को फ्री दे के चले जाएंगे। और वो सिस्टम इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर टेंडर करा था। एक एग्जांपल है, रेवाड़ी के अंदर करा था इन्होंने पहला टेंडर। लेकिन जो हमारे पार्षद उस टाइम चुने गए, जो हमारे मेयर चुने गए और लोग चुने गए, उन्होंने इसलिए उस टेंडर को रखवा दिया भाई अगर इस कंपनी को ठेका दिया था तो हम के खावांगे बीच में। ये रोज़ पानीपत के अंदर 5 बार कागजों में लाइट लग चुकी है। अब फिर इन्होंने टेंडर कर दिया 14,000 लाइट और लगाएंगे। तो पहले वाली तो संभाल लो जो अपने पीछे 16,000 लगाई थी। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ भाई पानीपत के अंदर बहुत कुछ काम करने के हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है पानीपत के अंदर का जो नाला निकलता है, उसको ढकना चाहिए, उसको कवर करें, उसके ऊपर सुंदर सा माल रोड बने, लोग अपने परिवार के साथ घूमें और शहर को जाम से मुक्ति मिले।
पानी के जल स्तर को बढ़ाने का काम होना चाहिए। जो हमारे 12 हमने पॉइंट यहाँ चिन्हित करे हैं पानीपत के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा जल भराव होता है। मैं क्या एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे SD कॉलेज रोड है, साईं बाबा चौक है, खादी आश्रम है, इस तरह 12 ऐसे पॉइंट है पानीपत के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा जल भराव होता है। वहाँ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, ताकि हमारा जल स्तर बढ़े। जो हर साल हम 20 फुट पाइप डालते हैं और पानी ऊपर ले आते हैं, उससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को पानी कहाँ से मिलेगा। आपको पता होगा हमारा पानीपत डार्क जोन घोषित हो चुका है, रेड जोन में है भाई। 30 साल बाद यहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको, हमें उसको बचाने के लिए काम करना है। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरी। उसके बाद मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारा कोई मेजर प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, या तो 110 किलोमीटर दूर PGI चंडीगढ़ जाए, 160 किलोमीटर दूर, 110 किलोमीटर दूर एम्स जाए, या 75 किलोमीटर दूर PGI रोहतक जाए, जहाँ ऑलरेडी इतना ज़्यादा रस है कि वहाँ हमारे लोगों को एडमिशन ही नहीं मिलता। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है पानीपत के अंदर एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए, और हम उसकी योग्यता भी पूरी करते हैं, क्योंकि पानीपत ज़िले की आबादी 20 लाख के पार हो चुकी है। और तीसरी हमारी मांग है भाई, जो टोल से हम घिरे हुए हैं, 3 तरफ से 4 टोल देते हैं हम। डार टोल हमारे से सिर्फ 8 किलोमीटर है, हरिद्वार का टोल हमारे से 10 किलोमीटर है, GT रोड पे एक टोल तो हमारे शहर के अंदर है, दूसरा टोल हमारे से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पे है। और दुर्भाग्य की बात देखो, गरोंडा टोल कर्नावाला वाले लोगों के लिए तो माफ़ है, वो तो मासिक पास बनता है। हमारे पानीपत के लोगों का मासिक पास भी अलाउड नहीं है। तो मैं, और एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक रूल भी है भाई, 20 किलोमीटर के दायरे में आप रहते तो आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। उस दायरे में भी हम आते हैं, तो ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी भी पानीपत के लोगों को टोल नहीं देना पड़े। और उसके बाद एक सरकारी यूनिवर्सिटी पानीपत में होनी चाहिए, ताकि हमारे जो युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हायर एजुकेशन के लिए उनको पानीपत से बाहर ना जाना पड़े, ज़्यादा पैसे ना खर्चना पड़े, कम से कम पैसों में उनको उच्च शिक्षा मिले, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। इस तरह के बहुत से मुद्दे लेकर हम पब्लिक के बीच आए हैं, और उनको लेकर हमारे को काम करना है। और हमारी एक सोच है, जब पानीपत की जनता हमारे को आशीर्वाद देगी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, तो सारे काम जो हम चाहते हैं, जो हमारा एक ड्रीम है, हम अपने सपनों का पानीपत बनाना चाहते हैं। लोगों की तरह जो हमारे पार्षद जी का वो क्या ना, मेयर साहब कहती थी मैं इसको पेरिस बना दूंगी, हमारे विधायक जी कहते हैं हम इंदौर बना देंगे, लेकिन हम पानीपत को पानीपत बनाना चाहते हैं, ताकि पूरे विश्व के लोग आके देखें भाई पानीपत इतना सुंदर शहर है, हमारा शहर भी पानीपत जैसा होना चाहिए। हमारा वो सपना है पानीपत को लेकर। बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपके माध्यम से समस्त पानीपत वासियों से मैं अपील कर रहा हूँ भाई, इस बार मुझे अपना आशीर्वाद दें और एक बार सेवा का मौका दें। लास्ट सवाल कर रहे हैं, आश्वास कितने लग रहे हैं टिकट को लेकर? दावेदारी तो बहुत जने ठोक रहे हैं। देखो जी, जिस तरह से पिछली बार पानीपत के लोगों ने मुझे 40,000 वोट देकर अपना आशीर्वाद दिया, और पिछले 5 साल से लगातार पानीपत के लोगों के सुख दुख में और कोई भी समस्या है पानीपत की, उसके उठाने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहे हैं। और हमारा प्रयास भी रहा, जो हमारे दरवाजे पे आ गया हमने उसको काम करवा के भेजा। उसी मेहनत को लेकर हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी मुझे अपने टिकट रूप में आशीर्वाद देगी, और पानीपत की जनता फिर से मुझे अपने आशीर्वाद देकर एक नए इतिहास के साथ अपनी सेवा का मौका देगी। चलिए, नेताजी के दिल में जो था हमने आपके सामने रखा, और जो विज़न है उनके जो विज़न लेके चल रहे हैं। अच्छी बात है कि शहर में सुधार होना चाहिए, इंदौर या पेरिस ना बने, पानीपत को पानीपत ही जो रह देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहर के हालात वाकई में जो है बड़े नाजुक हैं। एक बरसात हमने आपको 2-3 दिन पहले दिखाई कि कहाँ पर जो है काम हुआ और कितना शहर जो है डूब गया। आपको लगता है कि संजय अग्रवाल अगर जो विधायक बनते हैं तो शहर में कुछ काम करवा पाएंगे? आप अपने जो कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।